हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, सारे ग्रुप्स में डाल दीजिए। बांग्लादेश में एक वीडियो बनाई जाती है। एक महिला जिसकी उम्र 40 साल है, इसके साथ दुष्कर्म होता है। 2 लड़के आते हैं, दुष्कर्म करते हैं, फिर इसके बाल काट देते हैं, पेड़ से बांध देते हैं और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। कारण? क्योंकि ये एक हिंदू महिला है। सोचिए ज़रा, एक सिस्टमैटिक पर्ज चल रहा है, भारत इस पे शांत है, बट बिहाइंड द सीन्स 2 एक्शन अब बिल्कुल पैल्पेबल हैं। पहला एक्शन, क्रिकेट के टाइज़ जो हैं वो इंडिया बांग्लादेश के बीच में कट चुके हैं। बिल्कुल एब्सोल्यूटली कोलैप्स हो चुके हैं और दूसरी कहानी आएगी, वो आएगी पानी पे। मतलब क्लियर है कि बिफोर एनी हार्ड एक्शन, इकोनॉमिक एक्शंस वो शुरू हो चुके हैं और भारत बांग्लादेश अब ऑफिशियली अपने टाइज को कट ऑफ करना शुरू कर चुके हैं। एक साइड में वेनेजुएला को अ, एक कंट्री की तरह माना ही नहीं जाता भाई, इसके बंदे को सीधा उठा लिया जाता है, जस्ट पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज चल रहे हैं। दूसरे साइड में देखिए क्या हो रहा है, हिंदुओं पे सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक और इसीलिए कमेंट्स में डालिए सेव बांग्लादेशी हिंदूज। ये आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इसके ऊपर जितनी वीडियोस बना सकते हैं, आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, ज़रूर किया करिए। ये एक सिस्टमैटिक पर्ज है, कोशिश करिए कि दुनिया में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आए। 2 men rape Hindu widow, tie her to tree and cut her hair in बांग्लादेश। 40 साल की महिला, इनके साथ दुष्कर्म होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है और उसके बाद इन्हें बांध दिया जाता है एक पेड़ से और इनके बाल काटे जाते हैं और वीडियो को पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जाता है। और कहानी क्या थी कि भाई इससे लगभग 20 लाख रुपए में एक 2 मंजिला घर खरीदा था और इतना ही रिलेशन था। उसके बाद क्या होता है, जिस बंदे से ये खरीदा था मकान, शाहीन, वो इंडीसेंट प्रपोजल्स करने लगता है क्योंकि ये एक विडो महिला है। इसके बाद हरास करना शुरू कर देता है जब वो रिफ्यूज़ करती है। तो सैटरडे को जब इस महिला के कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे गांव में, तब 2 लड़के आते हैं, शाहीन एंड हिज एसोसिएट हसन, और ये घर में घुसते हैं। उसके बाद दुष्कर्म करते हैं और पैसे का भी डिमांड करते हैं। जब ये रिफ्यूज़ करती है कि भाई पैसे नहीं दूंगी, तो फिर इसे असॉल्ट किया जाता है, इसके साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद इसके रिलेटिव्स को भी मारा पीटा जाता है। उसके बाद इसे पेड़ से बांध दिया जाता है, इसके बाल काटे जाते हैं और वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। यह है शर्मनाक स्थिति, ये है रियलिटी बांग्लादेश में जो हो रहा है, जिसके ऊपर ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा वाले लोग बिल्कुल शांत रहेंगे। इसके बीच क्रिकेट में देखिए बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। केकेआर रिलीज बांग्लादेश पेसर मुस्तफिजुल रहमान फ्रॉम आईपीएल 2026 स्क्वाड आफ्टर बीसीसीआई डायरेक्टिव। तो शाहरुख खान ओन्ड केकेआर को डायरेक्शन आया बीसीसीआई से कि भाई ये बांग्लादेशियों को ड्रॉप करो, जिस तरीके से बांग्लादेशियों को बॉर्डर पे ड्रॉप कर देना चाहिए हर स्टेट को, हर चीफ मिनिस्टर को। किसी भी गांव में, विलेज में ये गलती से भी नहीं रहने चाहिए। बांग्लादेशीज शुड स्टे इन बांग्लादेश, इंडिया इज ओनली फॉर इंडियंस, ओनली फॉर इंडियंस। आपको घूमने आना है, ठीक है, आप पासपोर्ट वीज़ा लगा के बिल्कुल इज्जत से आइए और इज्जत से चले जाइए और इंडिया के किसी भी सिंबल को डिसरिस्पेक्ट मत करिए। बीसीसीआई पुट्स बांग्लादेश टूर ऑन होल्ड, इमरजेंसी मीटिंग कॉल्ड बाय बीसीबी। तो भाई कोई टूर नहीं करना, कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। इसके बीच में बांग्लादेश बैन्स आईपीएल टेलीकास्ट। तो बांग्लादेश में अपेरेंटली अब आईपीएल नहीं दिखाया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। क्यों? क्योंकि भाई बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करा दिया केकेआर से, शाहरुख खान की टीम से। यहाँ पे थोड़ा सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। इसके बाद बांग्लादेश और एस्केलेट करता है। बांग्लादेश विड्रॉज फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप मैचेस इन इंडिया अमिड ग्रोइंग टेंशंस विद नेबर। और बोला जाता है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है। ये बात ठीक है वैसे। इनफैक्ट ये फीलिंग जो इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं भारत में, उनको ज़रूर होनी चाहिए कि दे आर नॉट वेरी सेफ। चाहे असम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, भारत के नॉर्थ ईस्ट हो या भारत का ईस्ट हो, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हर जगह से एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्हें निकालना ज़रूरी हो गया है। इसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल केओस है। खालिदा जिया इज नो मोर, उनका गुड नाइट हो चुका है। तारिक रहमान आ चुका है, एक नया पपेट यूनुस को जाना है और तारिक रहमान को वापस पावर में आना है। तो दैट इज द सिस्टम, इसी सिस्टम से चीजें चल रही हैं। बट इसके बीच में हिंदू ब्यूरोक्रेट थ्रेटन बाई जमात मॉब ओवर नॉमिनेशन रिजेक्शन। तो जो जमात इस्लामी है, जिसके साथ एनसीपी ने अब एक स्ट्रैटेजिक अलायंस कर लिया है,
वो हर जगह रेडिकलाइजेशन प्रमोट कर रही है पूरे बांग्लादेश में, एक एंटी हिंदू एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो हर जगह है। ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहां पे ये नहीं है। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट की एक आंखों देखी जो घटना है वो देखिए। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट इन बांग्लादेश से, बंगाल का एक स्टूडेंट जो बांग्लादेश में है वो कहता है, फील मोर स्केर्ड एज इंडियन देन एज अ हिंदू। मतलब अगर आप इंडिया से रिलेटेड हैं, और ये बहुत अपशब्द बोल रहे हैं भारत के बारे में, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, है ना, गालियां दे रहे हैं इंडिया को, है ना, डैश डैश इंडिया, है ना। सो आप देखिए सेंटिमेंट्स आर वेरी क्लियर, इंडिया नहीं चाहिए। इसके बीच में अगर कोई हिंदू कैंडिडेट वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी जो नॉमिनेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। कोई ब्यूरोक्रेट होता है तो उसे टारगेट किया जाता है कि भाई तुमने नॉमिनेशन कैसे रिजेक्ट कर दिया, तुम कैसे एक्शन ले सकते हो। इसके बीच में ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स वाले, डेमोक्रेसी फैलाने वाले, जर्मन मॉडल वाले, जर्मन सपोर्टेड, अमेरिका सपोर्टेड जो लोग हैं, ये एनसीपी वाले, ये जमात के साथ आ गए हैं। राइट, सो दिस इज प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे सीरिया में हो रही है। वेरी गुड। और इसी के कारण एक सिस्टमैटिक पर्जी चल रहा है। पहले दीपू दास, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत आवाज उठाई भारत ने, और जिन लोगों ने भी ये आवाज उठाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, एटलीस्ट आपने आवाज उठाई, एटलीस्ट दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन डू। बट शेम ऑन द पीपल जो इसको जस्टिफाई कर रहे थे या इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि नहीं नहीं कुछ उसने गलत किया होगा। क्योंकि इसके बाद फिर एक दूसरे बंदे की ऐसे ही मृत्यु होती है, अमृत मंडल, इसे मार दिया जाता है और बोला जाता है ये गैंगस्टर था, लुक्खा था, लोकल गुंडा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फिर यूके कंडेम्स मर्डर ऑफ दीपू दास एंड अमृत मंडल। तो गोरे भी अब इनको समझा रहे हैं कि भाई देखिए, आप में टॉलरेंस और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वो बचे नहीं है। इसके बाद बजेंद्र विश्वास, तो बजेंद्र विश्वास शॉट बाय हिज कलीग, ये तीसरा इंसिडेंट है 2 हफ्ते में, ठीक है। इसके बाद हिंदू मैन खोकन दास, इसे जला दिया जाता है, अब इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद आज एक महिला के साथ ये खबर आती है, और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सैटरडे की है, कि एक महिला को बांध के और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके वीडियो बनाई जाती है और सोशल मीडिया पे डाला जाता है, ताकि जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हों, इंडिया को इस पर गुस्सा आए, इंडिया में बैठे हुए हिंदू वो इससे चिढ़ें, एंड इवेंचुअली वो कुछ करेंगे नहीं, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन आएगी, और एंटी बांग्लादेश और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दे आर ऑन राइज। बट इसके बीच में एक बड़ी सी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है, उसे बोलते हैं पानी का रेगुलेटर। तो इंडिया बांग्लादेश बिगिंस टॉक टू रिन्यू गंगा वाटर ट्रीटी। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, पानी बिल्कुल रोकिए मत, बस इनके साथ ट्रीटी रद्द कर दीजिए। जब मन हो पानी दीजिए, जब मन हो पानी मत दीजिए, सस्पेंडेड अबेयंस में डाल दीजिए इंडस वाटर ट्रीटी की तरह, कि भाई ये ट्रीटी हम आगे रिन्यू नहीं करेंगे, देखा जाएगा अब आपको पानी कैसे मिलेगा, हम आपको बताएंगे नहीं पानी कब आएगा, कितना आएगा, कभी फ्लड आएगा, कभी ड्रॉट आएगा, आप हमेशा इस केओस में जिएंगे। और हम अपनी जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, तीस्ता वगैरह का पानी, वो नहीं, हम आपको अपना कचरा देंगे। जब सारे पानी में नाले वाला पानी मिक्स हो जाता है, दैट यू टेक, उसको पीजिए आराम से, और रेडिकलाइज होइए, और मॉब वायलेंस करिए, आपस में लड़िए। बट माइंड यू, जो बॉर्डर पे हो रहा है, जो बॉर्डर पे हरकतें की जा रही हैं, बीएसएफ रेगुलरली इनके जो इलीगल्स आ रहे हैं और जो स्मगलर्स आ रहे हैं, इनको शूट डाउन कर रही है। एक हो तो मैं बताऊं, मल्टीपल टाइम्स ये हो रहा है। तो बॉर्डर इज ऑलरेडी ऑन हाई अलर्ट। रिलेशंस में अब स्नैप टाइज वाले आ गए हैं, वी आर स्नैपिंग टाइज, क्रिकेटिंग टाइज खत्म हो गए हैं। पानी के ऊपर चर्चा चल रही है, हो सकता है पानी से विड्रॉल हो जाए। अब एक चीज मान लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा। टाइम है कि भाई बिजली काटिए, पानी काटिए। इनका जब तक हुक्का पानी बंद नहीं होगा, इनको जब तक फील नहीं होगा यस दे आर ब्लडी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, तब तक ये चीजें शांत नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर काम नहीं होता, तो आपको पता है ऑल इट टेक्स इज 12 to 24 आवर्स। यूनुस हो सकता है मुंबई में बैठा हो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।